वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और ट्रेलर देखने के बाद इंटरनेट पर दो टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड की असली कॉमेडी फाइनली वापस आ गई है और दूसरे वो लोग हैं जो पूछ रहे हैं ये क्या है। तो आज हम बात करेंगे वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर की। क्या ये वेलकम फ्रेंचाइज को दोबारा से रिवाइव कर पाएगा या फिर ये सिर्फ एक जायंट स्टारकास्ट एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगी। सबसे पहले अगर ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली उसका स्केल है। सीरियसली जब ट्रेलर देखा तो लगा कि इतने एक्टर तो आजकल बॉलीवुड के अवार्ड फंक्शन में भी नहीं आते जितने ट्रेलर में आ गए। इनने तो एवेंजर्स एंड गेम को भी फेल कर दिया स्टार कास्ट में। स्टार कास्ट के तो नाम सुनते सुनते ही थक जाओगे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, श्रेयस तलपड़े, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी, और ये तो फिर भी मेन वाले हैं जिनका स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है। इनके अलावा और भी कई हैं। एक बार को तो वो कास्टिंग सुन के वो वाला सीन याद आ गया। लगता है कास्टिंग डायरेक्टर सबके पास गए होंगे कि सर स्टोरी स्टोरी छोड़ो, पैसे बढ़िया हैं एंड एक्टर्स भी लाइक। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ट्रेलर का पूरा फोकस स्टोरी से ज्यादा कास्ट और केओस पर लगता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स भी यही इंडिकेट करते हैं कि फिल्म एक ह्यूज एंसेम्बल कॉमेडी एडवेंचर होने वाली है जहां प्लॉट से ज्यादा एंटरटेनमेंट और मैडनेस पर फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेलर के कॉन्सेप्ट की। मुझे पर्सनली ट्रेलर का फिल्म के अंदर फिल्म वाला सेटअप इंटरेस्टिंग लगा। एक क्लब एक्टर को ढूंढने निकली टीम, जंगल की सेटिंग, एक्शन, कॉमेडी और बीच में पूरा मैडनेस। ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट ट्रेडिशनल कॉमेडी सीक्वल से थोड़ा अलग फील होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन देखकर कई लोगों को एक और फिल्म की याद आ गई। ना ये वाली नहीं, मैं तो वो जो सोशल मीडिया पर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी व्यूअर्स ने ट्रेलर को हॉलीवुड की ट्रॉपिक थंडर वाली वाइब से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों ने तो सीधा ट्रॉपिक थंडर फ्रॉम मीशो तक बोल दिया। अब पर्सनली डायरेक्ट कॉपी बोलना काफी जल्दी होगा, हम फिल्म देख के बोलेंगे ऑब्वियसली अगर कॉपी होगा तो। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि हैं अक्षय कुमार। पुरानी वेलकम या हेरा फेरी किसने नहीं देखी। अक्षय को कॉमेडी मोड में देखना ही नॉस्टैल्जिया है। और ऑनेस्टली ट्रेलर के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स भी लार्जली उन्हीं के अराउंड आते हैं। ऑनलाइन रिएक्शन में भी काफी लोग स्पेसिफिकली अक्षय कुमार के कमबैक और राजीव टाइप कॉमिक एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ उनकी केमिस्ट्री भी ट्रेलर का मेजर सेलिंग पॉइंट लग रही है। ये ट्राई स्क्रीन पर आता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट होता है। अगला और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ट्रेलर का, वो है इसके वीक पॉइंट्स। और सबसे बड़ा इशू है ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ट्रेलर देखते वक्त लगता है कि हर एक्टर को स्क्रीन टाइम देने की इतनी टेंशन थी कि ट्रेलर खुद कंफ्यूज हो गया। इसके दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पहला, एवेंजर्स एंड गेम। सबका स्क्रीन टाइम सिर्फ कुछ मिनटों का ही है, बट उसे इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है कि कहीं भी सीन ओवर क्राउडेड फील नहीं होता और ना ही कोई किसी का स्क्रीन टाइम खा के उसके कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस खत्म करता है। और दूसरा, हमारी कल्ट फिल्म जानी दुश्मन। उसमें भी दुनिया भर के सारे स्टार्स थे, आधे तो यही वाले थे, लेकिन वो वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल है कि किसी भी मूवी को कैसे मैनेज नहीं करना चाहिए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया। और यहाँ भी एक जोक स्टार्ट होता है, दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, फिर तीसरा, फिर एक्शन सीन, फिर सॉन्ग, फिर जंगल, फिर हेलीकॉप्टर, फिर 10 और एक्टर्स। और ये सब ऑडियंस के लिए चीजों को काफी हेक्टिक और कॉम्प्लेक्स बना देती है। इससे ऑडियंस का फोकस बना पाना मूवीज के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि इंटरनेट पर काफी लोग ट्रेलर को ओवरकास्ट और टू मच हैपनिंग एट वंस भी बोल रहे हैं। और अब बात करते हैं कॉमेडी की। आर यू कॉमेडी मी। क्योंकि आखिर में ये कॉमेडी फिल्म ही है। क्वेश्चन ये नहीं है कि जोक्स कितने हैं, क्वेश्चन ये है कि जोक्स लैंड करते हैं या नहीं। पर्सनली मेरे लिए ट्रेलर थोड़ा मिक्स था। कुछ मूवमेंट्स एक्चुअली फनी थे, कुछ मूवमेंट फोर्स लगे, कुछ जोक्स जेनुअली स्माइल ले आए, भले ही ऑकवर्ड थे बट वो ऑकवर्डनेस ही थोड़ा बहुत ह्यूमर का काम कर देती है। और कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जो 2012 में ज्यादा काम करते। इंटरनेट का रिएक्शन भी ऑलमोस्ट यही रहा। कुछ लोगों ने ट्रेलर को फन और एंटरटेनिंग बोला, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि एक भी जोक पर हंसी नहीं आ रही। और एज यूजुअल तुम्हें पता ही होगा कि हम ट्रेलर का कमेंट सेक्शन भी देखते हैं, जो कि ट्रेलर से काफी
काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। तो देखते हैं कुछ टॉप के कमेंट। सबसे पहला कमेंट, कॉमेडी मूवी क्रॉस एक दूसरे को रोस्ट करने वाली मूवी। सच में यार, ट्रेलर में जितनी रोस्टिंग चल रही है ना, उतनी तो हम अपनी वीडियो में भी नहीं कर रहे। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, सारे ही लोग फोर्थ वॉल ब्रेक करने में लगे हैं, एक दूसरे को एक से एक जवाब दे रहे हैं। किसी ने कमेंट किया है वेलकम टू द जंगल, नहीं बॉलीवुड रोजगार योजना। भाई लिटरली मुझे तो लग ही रहा था कि बॉलीवुड वालों ने वापस से पर डे वाला कॉन्सेप्ट चालू कर दिया। कोई भी कभी भी आ रहा है, अपना सीन शूट करके जा रहा है लाइक। और मेरा फेवरेट कमेंट, कॉमेडी फिल्म क्रॉस पूरी फिल्म इंडस्ट्री। भाई असली रोस्ट तो नीचे कमेंट सेक्शन में चल रहा है। अगले में किसी ने लिखा है थैंक्स गाइस फॉर शोइंग द एंटायर मूवी इन द ट्रेलर। लिटरली भाई 4 मिनट का ट्रेलर इतना लंबा हो जाता है ना कि मूवी में क्या क्या होने वाला है सबको सब पता लग जाता है। और खासकर यहाँ पे सारे प्लॉट्स रिवील कर दिए गए हैं। ट्रेलर एंटरटेनिंग था, बट ये टेक्निक से सिर्फ फर्स्ट डे कलेक्शन ही बढ़िया निकलते हैं और लॉन्ग रन के हिसाब से मूवीज अच्छा नहीं कर पाती ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओवरऑल अगर मुझे ट्रेलर को रेट करना हो तो मैं इसे परफेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन बोरिंग भी नहीं था। ट्रेलर में प्रॉब्लम्स थी, ओवरलोडेड कास्ट है, कुछ आउटडेटेड ह्यूमर है, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। वो जो पुराना बॉलीवुड का ह्यूमर था उसे वापस लाने की कोशिश करी गई है, तो ये सरप्राइज हिट बन सकती है क्या पता। लेकिन अगर स्टोरी और कॉमेडी कंट्रोल से बाहर चली गई तो फिर ये सिर्फ मीम्स जनरेट कर पाएगी। फिलहाल मेरी साइड से ट्रेलर गेट्स 6 आउट ऑफ 10, वो भी इसकी स्टार कास्ट की वजह से। अगर इसकी स्टार कास्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हुई तो आप बताओ, क्या ये वेलकम फ्रेंचाइज का कमबैक लग रहा है या बॉलीवुड की सबसे एक्सपेंसिव ग्रुप प्रोजेक्ट? कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लग ही रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, वैसे ही कम सब्सक्राइबर हैं और अगर सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज होता है तो क्वालिटी कंटेंट लाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब ठोको यार, कम से कम फटाफट 100 तो करवा ही दो ये वीडियो से। तब तक के लिए स्टे हेल्दी और फिर मिलते हैं।